Hello students, this is class 7th and now we are going to start our new chapter, which is chapter number 4, electric current and its effect. Students, this is taken from physics, okay? So this is the 4th chapter of physics. Now let's begin. सो इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट, नाम से ही हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि हम लोग आज देखने वाले हैं क्या इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ओके, हमारी जो केमिस्ट्री है वो कंप्लीट हो चुकी है क्लास 7th की, और अब हम लोग क्लास 7th की फिजिक्स शुरू कर रहे हैं जिसमें हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट। सो स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रिक है वो हमारे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हाउ मच प्ले द विटल रोल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अवर लाइफ, तो ये सब हम लोग जानते ही है। क्योंकि अगर थोड़ी देर के लिए भी लाइट चली जाती है तो हमारी जो लाइफ है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है ना। हम लोग मतलब बैठे रहते हैं, नील बैठे रहते हैं, थोड़ी देर फोन में बैटरी नहीं रहेगी तो फिर क्या हो जाता है। अभी तो ऑनलाइन स्टडीज हो रही है, सो बैटरीज होना बहुत जरूरी है। और ये बैटरी कहाँ से मिलती है हमको? इलेक्ट्रिक से मिलती है। तो इन शॉर्ट फॉर्म अगर मैं ये बोलूँ कि जो इलेक्ट्रिक है उसने हमारी लाइफ को क्या कर दिया है, बहुत ज़्यादा इजी बना दिया है। ओके, अगर हम प्रीवियस लाइफ मतलब कि जो लोग हैं उनकी लाइफस्टाइल देखें और अपनी लाइफस्टाइल देखें तो उसमें काफ़ी फ़र्क होता है। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी है इसने हमारी लाइफ में एंटर कर चुका है। ओके, दैट्स वाई जो हमारी लाइफ है वो बहुत ज़्यादा ईजी बन चुकी है। तो यहाँ पे नाउ आई एम गोइंग टू रीड एंड फर्स्ट ऑल ऑफ स्टूडेंट्स यू हैव टू ओपन योर बुक एंड द पेज नंबर इज 55. नाउ लेट्स बिगिन। इलेक्ट्रिसिटी हैज़ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अवर लाइफ। जो इलेक्ट्रिसिटी है स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़्यादा विटल रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वी कैन नॉट इमेजिन अ लाइफ विदाउट फैंस। क्या हम लोग फैन के बिना अपनी लाइफ को इमेजिन कर सकते हैं? कंडीशनर के बिना, टेलीविजन के बिना? ठीक है, कंडीशनर एक सेकेंडरी मैटर है क्योंकि ये किसी क्या होता है किसी क्या नहीं होगा, हो गया। बट टेलीविजन्स हो गया, रेफ्रिजरेटर्स हो गया, क्योंकि जैसे ही गर्मी आ जाती है हमको तो ठंडा पानी एंड शरबत एंड ऑल की ज़रूरत हो जाती है। तो ये सब चीज़ें बहुत ही विटल रोल प्ले करती हैं। और इलेक्ट्रिक बल्ब्स विच ऑल वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये सभी बहुत ज़्यादा मतलब कि ये जितनी भी जो चीज़ें हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से ही क्या होती है, रन होती है, चलती है। वी गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम पावर स्टेशन वेयर इट इज़ जनरेटेड एंड देन सप्लाइड टू अवर हाउस एंड स्कूल। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स, ये जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पहले पावर स्टेशन से जनरेट होती है, ओके, वहाँ पे बनती है, देन फिर ये जनरेट करती है हमारे घर में, जितनी भी सप्लाईज है जनरेट की जाती है सप्लाईज के थ्रू, हमारे हाउस में और हमारे स्कूल में ये प्रोवाइड होती है, और वो सभी प्लेसेस जहाँ पे जो ह्यूमन काइंड्स है वो वर्क करते हैं। सो वी हैव ऑल एक्सपीरियंस द डिफिकल्टीज ड्यूरिंग लॉन्ग आवर्स ऑफ पावर फेलियर्स स्पेशली ड्यूरिंग नाइट। तो भाई अगर रात के समय, स्पेशली अगर जब गर्मियों का टाइम हो, रात के समय जब लाइट जो है वो चली जाए तो फिर हम लोग कितना ज़्यादा मतलब जो ऐसा लगता है कि जो एक आवर है वो भी कितना बड़ा है ना। इस तरीके से हम लोग को लगता है, मतलब कि जो दिन है वो जो टाइम है वो काटना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है अगर लाइट्स न रहे तो, स्पेशली ड्यूरिंग नाइट और स्पेशली रात के समय में। इन समर इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज विदाउट इलेक्ट्रिसिटी एट नाइट। वी कैन नॉट इवन स्लिप पीसफुली। ओके, अभी मैंने आप लोगों को बताया अगर समर का टाइम हो और अगर लाइट चली गई तो बिल्कुल भी हम लोग शांति से नहीं सोते। कैन यू नेम अ फ्यू इलेक्ट्रिक अप्लायंस दैट यू यूज एवरी डे। तो क्या आप लोग कैसे कुछ इलेक्ट्रिक अप्लायंस के नाम बता सकते हैं जो आप लोग डेली यूज करते हैं? ऑफकोर्स बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, सो इसका आंसर देने की जरूर कोशिश करिएगा आप लोग। ओके, लेट्स फाइंड आउट। स्टूडेंट्स, फर्स्ट यू हैव टू लुक दिस इमेज। आपको इसको देख के क्या जज हो रहा है, किस तरीके से ये वर्क कर रहा है? ओके, ये जो बल्ब है ये एमिट तो हो रहा है, जल तो रहा है, बट इसका जो सोर्स है ये किस तरीके से ये वायर से जुड़ा हुआ है ये हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को एक बैटरी दिख रही है जिसकी प्लस और माइनस दोनों साइड में जो वायर है वो जॉइंट है, एंड देन जो बल्ब है वो क्या हो रहा है, जल रहा है। तो इसी के क्वेश्चन के आंसर्स, इसके जो कुछ क्वेश्चंस है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं जिसके आंसर्स आप लोगों को देना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ एनर्जी विच कॉज दिस बल्ब टू ग्लो। तो हम लोग को ये बताना है भाई कि वो जो एनर्जी है, जिसके मतलब ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या है जिसके कारण ये जो बल्ब है वो ग्लो हो रहा है। सो दिस इज द बैटरी। ओके, बैटरी में इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड है जिसके थ्रू क्या हो रहा है, ये जो बल्ब है वो
ग्लो हो रहा है. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, क्या डायरेक्शन है एनर्जी के फ्लो का, डायरेक्शन क्या है, प्लस माइनस, मतलब किस तरीके से वो डायरेक्ट हो रहा है, उसके तरफ पास में जा रहा है. हाउ डज एनर्जी रीच द बल्ब, ये जो एनर्जी है वो बल्ब तक के कैसे पहुंच पा रही है. व्हाट इज दिस अरेंजमेंट ऑफ बल्ब, बैटरी एंड वायर कॉल्ड, तो क्या अरेंजमेंट होगा बल्ब, बैटरी और वायर को, मतलब हम लोग इन सब, ये जो पूरा का पूरा जो पिक्चर हमको दिख रहा है, हम इसे क्या बोलेंगे. ओके, तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लॉट में. Okay, now come to the next slot, which is the path along which current flows is called an electrical circuit. तो वो रास्ता, वो वे जहां से जो करंट है वो फ्लो होता है, पास होता है, उसे क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल सर्किट बोला जाता है. Okay, remember these things. So whenever current flows through into the other forms of whenever current flows through a conductor, a part of electrical energy is converted into other forms of energy. So we cannot see the flow of electricity in current. इस तरीके से जो करंट है क्या होता है कि वो जनरेट हुआ कहीं पे और फिर वो अलग पार्ट में कन्वर्ट हुआ, एनर्जी में कन्वर्ट हुआ और फिर हम तक के पहुंचा. तो क्या हम लोग करंट को देख सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट. हम लोग करंट को देख सकते हैं, हाँ वो जो आप टेस्टर से चेक करते हो तो वो एक लाइट जलती है, बट क्या आप करंट को देख सकते हैं? नहीं. बट हम लोग उसका एक्सपीरियंस कर सकते हैं, इसको फील कर सकते हैं, है ना. कभी भी हाथ गीले रहे या फिर ऐसा कुछ रहता है ना, जब जो पावर सर्किट हुआ तो फिर हम लोग वहां पे हाथ लगा दे, अगर कोई वायर करंट है, कट है, तो इस तरीके से क्या होता है वो हमें करंट मार देता है. तो हम लोग करंट को फील कर सकते हैं, उसका एक्सपीरियंस ले सकते हैं. ओके, बट ऐसे देख नहीं सकते. प्रेजेंस ड्यू टू द चेंजेस और इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड. So let us study more about the electric circuit and the effect of electric currents. तो अब हम लोग देखने वाले हैं स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है एंड जो इलेक्ट्रिक करंट है उसके इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं. ओके, तो अब इसके बारे में देखते हैं. बट बिफोर द स्टार्टिंग दैट सेक्शन, first you have to see this image clearly and write the name. What is this and what is this? What is this to and what is this? Okay, so you have to write the answer of this pictures. Done. बहुत ही इजी पिक्चर्स है भाई, ये हम सबके घर में है. एंड ऑफ कोर्स समर में तो विंटर में तो सबसे ज्यादा इसका यूज बहुत किया जाता है. डन. समर में इसका यूज काफी रहता है और जो सबसे ज्यादा हेल्पफुल है मम्मा के लिए वो ये चीज है. सो यू हैव टू राइट द नेम ऑफ दिस पिक्चर्स. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टर्न द पेज. यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे गए हैं स्टूडेंट्स. मेंशन देयर यूजेस, हम लोग को यूज बताना है. जो बैक में जो अभी हम लोग ने पिक्चर्स देखी, डू दिस मेक अवर वर्क इजियर. ऑफ कोर्स ये जितनी भी जो इमेजेस हम लोग ने बैक में देखी, आई मीन पेज नंबर 55 में देखी, तो ये हमारी लाइफ को ऑफ कोर्स बहुत इजी बनाता है. हाउ डू वी ऑपरेट देम, किस तरीके से हम लोग इसको ऑपरेट करते हैं. तो भाई इसको हाथ से तो घुमाया नहीं जाता, ये सभी इलेक्ट्रिक से जनरेट होती है ना, इलेक्ट्रिक से चलती है. तो हमें इन सब के क्वेश्चन के आंसर लिखना है. सो दैट्स रियली वेरी इजी क्वेश्चन, जिसके आंसर्स आप लोग बहुत अच्छे से देख सकते हैं. डन. सो इलेक्ट्रिसिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर डेली लाइफ. जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड विटल रोल हमारे लाइफ में प्ले करती है. ऑफ कोर्स ये बताना, मतलब इसको ज्यादा डिस्क्राइब करना शायद यूजलेस होगा क्योंकि हम सभी इसकी इंपॉर्टेंस ही जानती है. सो इट इज यूज्ड टू ऑपरेट वेरियस अप्लायंसेस टू मेक अवर लाइफ. तो भाई देखिए, जहां से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट होती है, आई मीन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ये सब है. सो लुक दिस इमेज केयरफुली. अगर हम लोग फर्स्ट इमेज को देखते हैं, सो दिस इज द थर्मल पावर प्लांट, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम कोल. यानी कि ये जो थर्मल पावर प्लांट है, इसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है वो किससे बन रही है स्टूडेंट्स? कोल से बन रही है. कोल सभी जानते हैं. सेकेंड जो इमेज है, दैट्स अ हाइड्रो पावर प्लांट. हाइड्रो दैट मीन्स वाटर पावर प्लांट्स. ओके, सो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम वाटर. अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वो किससे हो रही है? वाटर से हो रही है. ओके, रिमेंबर दिस थिंग. नेक्स्ट है सोलर पावर प्लांट्स. इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम सन रेज. सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए पावर प्लांट्स लगे हुए हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की सनलाइट्स पड़ रही है, जिसमें सनलाइट्स पड़ रही है, सन रेज पड़ रही है, जिससे क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट हो रही है. लुक दिस इमेज, दिस इज द विंड पावर प्लांट. इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम विंड. पवन चक्कियां, जैसे आप लोगों ने सुना ही होगा, विंड पावर प्लांट है ना,
जब ये रन करती है, चलती है हवा के फ्लो से, एयर के फ्लो से, विंड के फ्लो से, तब जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या होती है, जनरेट होती है. एंड दिस इज द लास्ट इमेज, न्यूक्लियर पावर प्लांट, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम एटम्स. तो एटम्स जो होते हैं दैट मीन्स द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स. तो इन यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है विच इज फ्रॉम एटम्स. ओके, तो ये एटम से होते हैं. तो ये कुछ सोर्सेस हम लोग ने देखे, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये सोर्सेस है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के. अब यहां से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की जाती है, देन एक वायर के थ्रू फिर हम तक के पहुंचती है. ओके, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज में विच इज अगेन, ये आप लोगों के लिए एक इमेज आ गई. काफी सारी इमेजेस आ गई है. सो लुक एट द गिवन डिवाइसेस. ये यहाँ पे जो जितने भी जो डिवाइसेस दिख रहे हैं इसे देखना है. शॉर्ट दिस डिवाइसेस ऑन द बेसिस ऑफ हाउ दे रन such as plugged into main or operate or battery or both. तो भाई हमें इन डिवाइसेस को देखना है और ये बताना है कि इसमें से कौन से जो ऐसे हैं जो डायरेक्टली चलते हैं, कुछ जो ऐसे हैं जो बैटरी से चलते हैं, कुछ जो है उसको चार्ज करना पड़ता है, कुछ मेन्स से चलते हैं. ओके, कुछ इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं. तो इनमें से कौन से है या फिर कौन से ऐसे डिवाइसेस है जो दोनों, जिसमें मेंस भी यूज होता है और बैटरी भी यूज होती है, तो ऐसे के भी नाम लिखना है. तो इन सबको हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. ओके, तो काफी सारी ऐसी चीजें हैं इसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी से दैट मीन्स मेन से चलती है और कुछ ऐसी चीजें हैं जो बैटरी से चलती है. तो भाई इसे देखना है और आइडेंटिफाई करना है. सो दिस इज रियली वेरी इजी. सो होप आप लोग ये वाला जो कॉलम है ये मुझे होमवर्क करके सेंड करेंगे ग्रुप में, है ना. इसलिए मैं इसको ब्लैंक छोड़ दे रही हूँ कि इन डिवाइसेस में से कौन से मेन्स वाले हैं, कौन सी बैटरी वाले हैं, एंड विच आर द बोथ. ओके, तो आप लोगों को इसको फिल करना है. नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लॉट एंड लुक दिस इमेज carefully. Different type of cells and batteries. Of course, सेल हम सबने देखा होगा, जब भी घड़ी की आवाज टिक टिक करना बंद कर देती है तो मम्मी भी चिल्लाते ना, सेल लेके आओ, सेल लेके आओ. तो ये वही वाले सेल है. ओके, तो ये वही वाले सेल है. अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि भाई क्या बताया जा रहा है. सो डिवाइसेस ऑपरेट. अच्छा, सेल एक्चुअली में होता क्या है, ये होती है बैटरी, जैसे चार्ज, मतलब वो चार्ज होती है. ओके, फिर जितना जो चार्ज फॉर्म है जब वो खत्म हो जाता है तो ये जो सेल है वो क्या हो जाते हैं, यूजलेस हो जाते हैं. उसी तरीके से स्टूडेंट्स यहाँ पे बैटरी दिख रही है. ओके, बैटरी चार्ज फॉर्म नहीं होता है, इसे हम लोग चार्ज करते हैं तब इसके अंदर में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या हो जाती है, स्टोर होती है. और जितनी इलेक्ट्रिसिटी स्टोर होती है उतनी देर हमारा फोन चलता है ना. जितनी बैटरी उसमें स्टोर होती है उतनी देर. और एक टाइम ऐसा भी आता है कि ये जो बैटरी है वो धीरे धीरे खराब भी होना शुरू हो जाती है. बट ये एकदम इनिशियल स्टेज में नहीं होता है. जैसे कि अगर हम लोग सेल की बात करें तो सेल क्या होते हैं, इसमें पहले से ही जो मेरी जो बैटरी है वो क्या होती है, चार्ज रहती है. और हम लोग उतना ही इसको यूज कर सकते हैं जितनी इसकी कैपेसिटी होती है. मतलब कि इसमें फिल ही उतनी बैटरी होती है जितनी उसकी कैपेसिटी होती है. बट इसमें वो फ्लो कर लेता है, मतलब कि एक टाइम वो पूरा मतलब कि पूरा फुल हो जाएगा, देन फिर उसको हम लोग यूज कर लेते हैं, फिर खत्म हो जाता है बैटरी में, फिर उसको चार्ज करेंगे. ओके, तो इस तरीके से ये वर्क करते रहता है. इसका एक बार यूज होता है देन फिर ये यूजलेस हो जाती है, बट इसका हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं बैटरी का. ओके, सो इन डिवाइसेस के बारे में देखते हैं. सो डिवाइसेस ऑपरेट आइदर थ्रू मेन्स और थ्रू बैटरी. तो जो डिवाइसेस हैं कुछ जो है वो मेन्स से चलते हैं, जैसे अभी हम लोग ने ऊपर में देखा, और कुछ जो है वो बैटरी से चलते हैं, और थ्रू बोथ, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो दोनों से ही चलते हैं. हाउएवर इट इज नॉट सेफ टू यूज द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मेन्स फ्रॉम डूइंग एनी साइंस प्रोजेक्ट्स, experiments or in portable devices. So we use an electric cell or battery for such an appliance. तो अब हम लोग देखने वाले हैं किस तरीके से ये जो डिवाइसेस रहते हैं उसमें जो बैटरी, सेल, ये सब, ये जो मतलब कि इसके थ्रू हम लोग जो डिवाइसेस है उसको चला सकते हैं. इन ऑर्डर टू ऑब्टेन इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम अ सेल इट इज टू बी कनेक्टेड टू अ सर्किट. तो भाई ये जो सेल है ये सर्किट से किस तरीके से कनेक्टेड होता है. ओके, और उसके बाद वो क्या करता है, वर्क करता है. सो लुक दिस पैरा, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स. A cell is a source of electrical current, but this current is obtained only when its two terminals are connected between conductors. तो ये जो सेल होता है स्टूडेंट्स, ये एक सोर्स होता है इलेक्ट्रिक करंट का. ओके, एक सोर्स हो गया, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ओके, सो
but this current is obtained only when its two terminal are connected between conductors. Of course, two terminals मतलब स्टूडेंट्स देखिए this is the two terminals. जब हम इससे कोई चीज कनेक्ट करते हैं तभी ये क्या करेगा स्टूडेंट्स, वर्क करेंगे. ऐसा नहीं कि आपने बैटरी जो है, सेल जो है उसको रख दिया और वो वर्क कर रहा है, ऐसा नहीं. इसके टू टर्मिनल्स बने होते हैं. ओके, तभी ये क्या करता है, वर्क करता है. सो द पाथ along which the electric current flows through various electrical component, that means conductor, is called the electrical circuit. और ये मतलब जहां से जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो होता है, जिस एरिया से फ्लो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, दैट मीन्स कंडक्टर बोला जाता है, और इसे ही इलेक्ट्रिकल सर्किट भी बोलते हैं. सो ओपन एंड क्लोज सर्किट देखते हैं अब हम लोग. ओपन एंड क्लोज सर्किट किस तरीके से होते हैं. सो ऑब्जर्व द टू सर्किट्स गिवन बिलो. तो यहाँ पे हम लोग को दो सर्किट्स दिए गए हैं. ओके, जैसे फर्स्ट इमेज में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये फर्स्ट कंडक्टर से तो जुड़ा हुआ है, बट ये जो वायर है इधर से जो माइनस वाला जो साइन है यहाँ से अनटच्ड है. दैट्स वाई ये जो बल्ब है हमारा ग्लो नहीं कर रहा है. बट अगर हम लोग सेकेंड इमेज में देखें तो ये जो वायर है प्लस एंड माइनस दोनों साइन से, दोनों ही फ्लो से क्या हुआ है, कनेक्टेड है, टच्ड है. दैट्स वाई ये जो बल्ब है वो क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है. सो ऑब्जर्व द टू सर्किट्स गिवन बिलो. हमें दोनों सर्किट्स को देखना है. द बल्ब इज नॉट ग्लोइंग इन सर्किट ए. तो यहाँ पे जो सर्किट ए है, यहाँ पे जो बल्ब है वो हमको ग्लो करता हुआ नहीं दिख रहा है, और उसका रीजन भी मैंने आप लोगों को बता दिया. ओके, एंड जो बी है वट इज could be the reasons. तो हम लोग को बताना है कि जो बी वाले में है जो बल्ब है वो ग्लो कर रहे हैं, ए वाले में ग्लो नहीं कर रहा है, तो आपको रीजन बताना है. ओके